नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दोस्तों, आज खबर है सहारा इंडिया की। दरअसल सहारा इंडिया रिफंड मामले में हाल ही में आई नई जानकारी ने करोड़ों निवेशकों के बीच आशा और संदेह दोनों को ही जन्म दिया है। वर्षों से अपने पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया द्वारा एक नई सूची जारी की गई है जो रिफंड प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। ये सूची भारत सरकार द्वारा छोटे निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलाने का प्रयास का एक हिस्सा है। दरअसल 13 अगस्त 2024 को भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए अपने दस्तावेजों को पुनः सबमिट करने के लिए एक पोर्टल खोला। ये पोर्टल विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी सहारा इंडिया में 5 लाख तक की जो राशि है वो जमा है। ये पोर्टल उन कई निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है जो वर्षों से अपनी राशि को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। दस्तावेजों का पुनः सबमिशन उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके नाम हाल ही में जारी की गई सूची में मौजूद नहीं है। इन व्यक्तियों को पोर्टल के माध्यम से अपने निवेश प्रमाण पत्र या बॉन्ड जमा करने की आवश्यकता है ताकि उनके मामलों की समीक्षा की जा सके और रिफंड प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। दोस्तों, भारतीय सरकार विशेष रूप से सहकारिता मंत्रालय की इस रिफंड पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को आश्वासन दिया है कि सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वाले हर निवेशकों को अंततः उसका पैसा वापस मिलेगा। ये दावा तब किया गया जब सहारा इंडिया कई वर्षों से वित्तीय संकट और कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रही है। एक समय में देश भर में भारी संख्या में निवेशकों का आधार रखने वाली सहारा इंडिया कंपनी को इन वित्तीय और कानूनी समस्याओं ने हिला कर रख दिया है। सहारा इंडिया की समस्याएं तब शुरू हुई जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने कंपनी पर वित्तीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जिसके परिणाम स्वरूप सहारा की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया और कंपनी को निवेशकों की वापसी के लिए सेबी के पास धन जमा करने का आदेश दिया गया। अब तक सहारा इंडिया में 26,000 करोड़ जमा किए गए हैं, लेकिन ये राशि निवेशकों का बकाया कुल 86,000 करोड़ के अनुमानित मूलधन से काफी कम बताया जा रहा है। इस चल रहे वित्तीय संकट ने सहारा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना कठिन बना दिया है, जिससे छोटे निवेशकों के बीच व्यापक चिंता बुरी तरीके से फैल गई है। सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई दस्तावेजों को पुनः सबमिशन की प्रक्रिया को लेकर निवेशकों को आश्वासन दिया गया है, लेकिन इसने सवाल भी खड़े किए हैं और बताया जा रहा है कि इस सूची में केवल कुछ नाम ही शामिल है, जिससे निवेशकों के बीच इस प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर संदेह पैदा हो चुका है। कई लोग चिंतित है कि अगर उनके नाम सूची में नहीं हुए तो क्या होगा, तो शायद उन्हें उनके पैसे वापस ही नहीं मिलेंगे। हालांकि सरकार ने जनता को यह आश्वासन दिया है कि जिनके नाम सूची में मौजूद नहीं है उन्हें भी पोर्टल के माध्यम से पुनः सबमिशन प्रक्रिया का पूरा होना चाहिए। हालांकि इस सूची को जारी होने के लिए पोर्टल के खुलने के बावजूद कई निवेशकों के इस मुद्दे की व्यापकता और इससे जुड़े लोगों की संख्या को देखते हुए संशय में है। बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया के लगभग 12 से 13 करोड़ निवेशक हैं और वर्तमान सूची में केवल उनमें से एक बहुत छोटे से हिस्से को ही कवर किया गया है। इस अंतर ने चिंता बढ़ा दी है कि प्रक्रिया लंबी हो सकती है और सभी निवेशकों को समय पर उनका रिफंड और उनका पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। अंत में जबकि सहारा इंडिया रिफंड मामले में हालिया घटनाक्रम इस मुद्दे को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्थिति अभी भी यही है कि अभी भी ये जो चुनौती है वो काफी जटिल है और काफी ज्यादा चुनौतियों से भरी हुई है। लेकिन इस प्रक्रिया को कितनी प्रभावी और कितनी निष्पक्षता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा ये समय ही बता पाएगा। इस समय निवेशकों को सलाह यही दी जा रही है कि वे अपडेट को ध्यान से देखें और अपने निवेश की वसूली की संभावना को बढ़ाने के लिए पुनः सबमिशन आवश्यकताओं का पालन जरूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आगे सहारा की अपडेट क्या आएगी, क्या नहीं आएगी, क्या निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा और अगर मिलेगा तो उनको उनका पैसा मिलने में कितना समय लगेगा, क्या ये जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा लंबी खिंच जाएगी और लोगों को अभी भी अपने पैसों का काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी ही तमाम अपडेट जो कि सहारा से जुड़ी हुई होगी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे और ऐसी ही अपडेट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।